अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 एपिसोड 76 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अर्तुगरुल गाजी की एपिसोड 76 का पूरी स्टोरी मालूम हो सके। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें दोस्तों आप पीछे वाले किस्त में देख चुके हैं कि आयतुल की लड़ाई बानो जीजक और सैलजान खातून से हुई थी। यहाँ पे सैलजान खातून ने आयतुल का हाथ जख्मी कर दिया था। इसका भाई इससे पूछेगा कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि गोंचा गुल खातून जो है वो अपने बाप को सारी स्टोरी सुना देगी कि किस तरीके से फूफी जान का हाथ जख्मी हुआ था और सैलजान के बारे में बता देगी। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आयमा खातून बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि आयतुल तुमने मेरी भाई और भाभी और भाई कुरकुत की जान ली है, मैं ये किस तरह से कर्ज उतार पाऊंगी। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो तोदकिन होता है उसको भी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अर्तुगरुल भाई उसको समझाते हैं कि उसे हमें बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अभी हमें बहुत से राज जानने हैं। इतनी जल्दी हम इनको कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आयमा खातून जो है वो अपने अजीज सिपाहियों को अपने खैमे में इकट्ठा करती हैं और उनसे बात करती हैं। यहाँ पे आयमा खातून जो है वो कहेगी कि अर्तुगरुल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुश्तकीन अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुंदुकतू जो है वो एक बार फिर सैलजान का हो चुका है। वो सैलजान की दिल से इज्जत करने लगा है। ये बात गोंचा गुल को किसी तरीके से भी हजम नहीं हो रही। वो कहती है कि सैलजान मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी और कुंदुकतू सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि वो आयतुल और गोंचा गुल जो दोनों खातून हैं वो कुंदुकतू को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, क्योंकि कुंदुकतू जो होता है वो बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाता है। तो लेकिन चूँकि सारी सूरत हाल जान चुका है कि उसके मम्मा और बाबा का कातिल कौन है, इसलिए वो आयतुल की किसी बात पे अब कान नहीं धरेगा, लेकिन उसको ये भी नहीं बताएगा कि वो सारी हकीकत जान चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वो अपनी बीवी गोकचे को सब कुछ बता देगा और उसे कहेगा कि तुमने उनसे अलर्ट रहना है और उनके किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। और यहाँ इस तरीके से गोंचा गुल जो होती है वो बहुत गुस्से में होती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि अर्तुगरुल जो होता है वो अपनी अम्मी जान से कहता है कि अम्मी वालदा मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने मुश्तकीन को अपने जाल में फंसा लिया है। और यहाँ पे हरीमा सुल्तान परेशान होती हैं। वो कहती है कि अर्तुगरुल अभी हमने बहुत सारी खुशियाँ एक साथ इकट्ठे देखनी हैं, क्योंकि अभी तक हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया और वो आपको देखने के लिए बेताब है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि अर्तुगरुल जो है और उसके सिपाही दुआन को छुड़वाने के लिए दुराली का सहारा लेते हैं और दुराली से को सारी सूरत हाल समझा देते हैं कि उसने क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि चूँकि सारे ही जानते हैं कि आयतुल के साथ क्या हुआ है। खाने के दौरान जब आयतुल का हाथ जख्मी होगा तो आयमा खातून देखेंगी लेकिन पूछेंगी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुंदुकतू है वो बहुत बीमार है। आयतुल जो होती है वो भी दूसरी तरफ बहुत ही बेचैन होती है कि वो सैलजान को मार डाले, लेकिन सैलजान इस वक्त कुंदुकतू की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही होती है और उसकी अयादत के लिए उसके पास मौजूद होती है। ना वो खेमे से बाहर निकलती है और ना ही आयतुल को मौका मिल पाता है। कुंदुकतू की हालत बहुत ही ख़राब होती है। हकीम साहब को बुलाया जाता है और वो उसके इलाज करने में मगन होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि दुराली जो है अपने अर्तुगरुल भाई के समझाने पर दुआन के पास मिलने के बहाने आता है और उसके हाथ में बंधी रस्सियाँ जो होती हैं वो काट देता है और थोड़ी सी रहने देता है
ताकि दुआन भाई जब लड़े तो एक ही झटके से अपनी रस्सियों को तोड़ डालें। और सिपाहियों को इस बात का इल्म भी नहीं होता, वो बहुत होशियारी से ये काम करता है। दुआन ये बात जान चुका होता है। अब दुआन को किसी जंगल में ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलजान जो है वो कुंदुकतू के लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने जंगल में आती है। तो साथ में हलीमा सुल्तान भी कहती है कि सेलजान मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सेलजान उसको मना करती है, लेकिन हलीमा सुल्तान कहती है कि मैं तुम्हें अकेली कभी नहीं जाने दूंगी। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि गोंचा गुल और आयतुल खातून को पहले ही इल्म हो चुका होता है कि वो दोनों जंगल में गई है, इसलिए वो दोनों उनके पीछे आ जाती हैं और एकदम से सेलजान पे वार कर देती हैं। सेलजान खातून संभल भी नहीं पाती कि दूसरी तरफ आयतुल जो होती है वो हलीमा को पाँव मार के नीचे गिरा देती है। हलीमा सुल्तान चूँकि उम्मीद से होती हैं तो वो एकदम से जब नीचे गिरती हैं तो दर्द की शिद्दत से कराहने लगती हैं, लेकिन आयतुल खातून यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आयमा खातून, हमज़ा और गोगचे वो तीनों उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं और वो आयतुल को आयमा खातून जो होती है वो आयतुल को रोकती है कि अब दोबारा हलीमा सुल्तान पे वार नहीं करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि तुम्हारी हकीकत मैं पहले ही जान चुकी हूँ। तुम्हें पता है कि हलीमा सुल्तान उम्मीद से है, वो अकेली नहीं, तुम दो दो जाने लोगी। लेकिन आयतुल अपने बदले की आग में अंधी हो चुकी होती है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। हलीमा सुल्तान कराहने लगती है, लेकिन फिर भी आयतुल पे कुछ असर नहीं होता। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि आयतुल जो है वो मुश्तकीन को ऐसी नहज पे ला चुका है कि वो अब उनके पाँव में गिर के माफ़िया मांग रहा है। यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है कि हलीमा सुल्तान को इस मुश्किल घड़ी में आयतुल भाई बचाने के लिए आते हैं या फिर हलीमा सुल्तान और उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अपना ज़िंदगी हार जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा।